Now, let's come to the Hertzberg two-factor theory of motivation. Hertzberg two-factor theory of motivation 1959 में आया था, जिसे हर्जबर्ग जो कि एक बिहेवियरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी। ओके, तो हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग जो अपोजिट होता है सेटिस्फैक्शन का वो होता है नो सेटिस्फैक्शन, और अपोजिट होता है डिससेटिस्फैक्शन का नो डिससेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन और नो सेटिस्फैक्शन क्या है? सेटिस्फैक्शन मतलब एम्प्लॉय जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई है। नो सेटिस्फैक्शन का मतलब कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई भी नहीं है तो सेटिस्फाई भी नहीं है। एंड अपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, और जो डिससेटिस्फैक्शन का अपोजिट होता है वो क्या होता है? नो डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई है तो ये, और नो डिससेटिस्फैक्शन का मतलब डिससेटिस्फाई तो नहीं है पर सेटिस्फाई भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी थी, जो कि इन्होंने हाइजीन के ऊपर दी थी। हाइजीन हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो इनके हाइजीन फैक्टर थे पे, कंपनी पॉलिसी, फ्रिंज बेनिफिट्स, फिजिकल वर्किंग कंडीशन। और इसमें सेटिस्फायर्स थे आपके रिकॉग्नाइजेशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ग्रोथ ऑफ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क। तो हाइजीन फैक्टर क्या थे आपके? पहले था पे, यानी कि जो इंसान होता है, हाइजीन फैक्टर वो चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान अगर सेटिस्फाई भी नहीं है तो डिससेटिस्फाई भी नहीं है। चलो ठीक है, हम काम चला लेंगे एज अ वर्कर, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो चलो थोड़ा बहुत पैसा कम ज़्यादा मिलता है, यानी कि हाइजीन फैक्टर में पे आया आपका जैसे पहले, तो अब पैसा कम ज़्यादा मिलेगा तो चला लोगे। ठीक है, कंपनी पॉलिसीज़, थोड़ा कंपनी पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा मतलब कि रिजिड हुई एज अ वर्कर, अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप चलाओगे उससे काम। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स, आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स मिलते हैं, चलो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं। फिजिकल वर्किंग कंडीशन, कई बार ज़रूरी नहीं है आपको चाहिए एसी बट नहीं मिल रही है, चलो ठीक है नहीं मिल रही है, हम लोग काम चला लेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके हाइजीन फैक्टर। सेटिस्फायर क्या होते हैं? सेटिस्फायर रिकग्निशन। अब जो चीज़ें आपको सेटिस्फाई करती हैं, जो हाइजीन फैक्टर होते हैं वो नो सेटिस्फैक्शन और या फिर नो डिससेटिस्फैक्शन होते हैं। जो आपके सेटिस्फायर्स होते हैं वो होते हैं आपके रिकग्नाइजेशन। ठीक है, रिकग्निशन मतलब आपको कोई अवार्ड, आपको कोई मॉनेटरी टर्म्स में रिकग्निशन मिल रहा है, आपको कोई लोग आपको जो कंपनी है वो आपको पैसे दे रही है थोड़े बहुत, कि आपने अच्छा काम किया, चलो मैंने आपको थोड़ा बोनस दे दिया, थोड़ा आपको कोई कहीं टूर करवा दिया उन्होंने आपका, तो ये आपको सेटिस्फायर हो जाएगा। सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक आपको अप्रिशिएशन दे वो, ठीक है, कि या यू आर डूइंग अ गुड वर्क एंड यू हैव टू कीप डूइंग इट, यू आर सच अ गुड एम्प्लॉय, सो that they are just sense of achievement, that they are just providing good sense in you. Okay, now the growth of promotional अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको प्रमोशंस दे। आप भी चाहोगे, अगर इंसान क्यों अच्छा काम करेगा, वो भी चाहता है कि उसे प्रमोशन मिले, उसे एक अच्छा पेमेंट मिले, ये सब मिले, तो वो बेसिकली अच्छा काम करेगा। और अगर उसको पेमेंट मिल रहा है, उसे प्रमोशनल मिल रहा है, अच्छा उसे प्रमोशन मिल रहा है, उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है, उसे रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो वो कॉमन सी बात है सेटिस्फाई होगा उस कंपनी से और उस कंपनी में और अपनी चीज़ें डालने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मतलब कि इंसान को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, सब लोग मॉनेटरी टर्म्स नहीं चाहते, सब लोग नहीं चाहते हैं कि उन्हें पैसा मिले, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि मतलब कि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। लाइक अब मॉनिटर तब इंसान बनता है तो उसे ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको अवार्ड मिले। ठीक है, पर जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि वो मॉनिटर बने, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें खुशी देती है। ठीक है, तो ये भी इंसान को कई बार सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क, कम से कम वर्क का वजह तो पता चले इंसान काम कर रहा है। अगर उसकी कोई अच्छी वजह होएगी, उसकी कोई एथिक्स में आप काम कर रहे हो, तो अच्छा लगेगा ना आपको। जैसे आपको मतलब मान लो आपको एक काम दिया जाए, एक बार आपको कहा जाए कि गरीबों में खाना बाँट दो, और आप बड़े खुशी-खुशी करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि उसका मीनिंग, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, एक मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका सेटिस्फायर ये भी हो जाएगा। तो बेसिकली हाइजीन फैक्टर आपका पे था, कंपनी पॉलिसी थी, फ्रिंज बेनिफिट्स था, फिजिकल वर्किंग कंडीशन थी, सेटिस्फायर आपका रिकॉग्निशन था, सेंस ऑफ अचीवमेंट था, ग्रोथ ऑफ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी थी, responsibility and meaningfulness of the work. I hope you can understand and you can subscribe my channel also.